राधे राधे दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म के लिए रात्रि का ही समय क्यों चुना? एक ऐसी रात्रि जब चारों ओर अंधकार था, आकाश में बादल थे, वातावरण रहस्यमय था और मथुरा की कारागार में देवकी और वसुदेव उस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। और फिर आया अर्धरात्रि का वह क्षण। भागवत पुराण के अनुसार इसी अर्धरात्रि में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। लेकिन प्रश्न सिर्फ इतना नहीं है कि कृष्ण रात में क्यों आए। प्रश्न यह है कि रात्रि का इतना गहरा आध्यात्मिक अर्थ क्या है। दिन का प्रकाश हमें संसार से जोड़ता है। हम अपने काम में, अपने संबंधों में और अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जब रात्रि आती है, बाहर का संसार शांत होने लगता है और तभी मनुष्य के पास अपने भीतर देखने का अवसर मिलता है। शायद इसलिए कृष्ण की अर्धरात्रि में प्राकट्य हमें एक बहुत सुंदर संकेत देता है। जब जीवन में बाहर का प्रकाश समाप्त होता हुआ दिखाई दे, तभी भीतर का दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। यमुना उफान पर थी, लेकिन जिस उद्देश्य से यात्रा शुरू हुई थी उसके आगे कोई बाधा टिक नहीं सकी और कृष्ण नंद बाबा के घर पहुंचे। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में रात्रि को भी विशेष महत्व दिया गया है। महाशिवरात्रि में रात्रि जागरण और साधना का महत्व, नवरात्रि में भी साधना, उपासना, आत्मचिंतन की परंपरा। लेकिन इन सब का यह अर्थ नहीं है कि धार्मिक पर्व केवल इसलिए रात्रि में होता है कि रात में गलत विचार आते हैं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से रात्रि को बाहरी गतिविधियों से हटकर भीतर की ओर मुड़ने का समय माना जाता है। और कृष्ण जन्म की अर्धरात्रि हमें यही धीरे से कहती है, जब बाहर कुछ शांत हो तब अपने भीतर उस प्रकाश को खोजो जो कभी अंधकार में भी समाप्त नहीं होता। यही है कृष्ण जन्म की उस रहस्यमयी रात्रि का सबसे सुंदर संदेश। एक दिव्य बालक के आगमन की तैयारी, कितना अद्भुत संयोग था। जब संसार अंधकार में डूबा था, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकाश बनकर प्रकट हुए। शायद यही कृष्ण जन्म का सबसे सुंदर संदेश है। जब जीवन में अंधकार सबसे गहरा दिखाई दे, तब भी यह विश्वास रखिए कि प्रकाश का जन्म हो सकता है। जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं। भगवान सज्जनों और भक्तों की रक्षा, अधर्म करने वाली शक्तियों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। यही सिद्धांत कृष्ण जन्म की कथा को समझने की कुंजी है। भागवत के अनुसार जब देवकी के गर्भ में कृष्ण का प्राकट्य हुआ, तब वे तुरंत सामान्य नवजात शिशु के रूप में दिखाई नहीं दिए। पहले उन्होंने भगवान विष्णु के दिव्य चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। उनके 4 हाथ में बताए गए शंख, चक्र, पद्म, गदा, शंख अर्थात दिव्य नाद और धर्म का प्रतीक, चक्र धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक,
पद्म पवित्रता, ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक, गदा शक्ति और दुष्टता के दमन का प्रतीक। भगवान का यह चतुर्भुज रूप यह बताता है कि कृष्ण केवल देवकी वसुदेव के पुत्र नहीं, बल्कि वही परम दिव्य सत्ता है। फिर उसी परम सत्ता को नन्हे बालक का रूप धारण करना भक्ति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद के अनुसार देवकी के 7वें गर्भ में जो बालक था वह वास्तव में अनंत शेष का अंश था। कंस को यह पता न चले इसलिए भगवान की योगमाया ने उस गर्भ को देवकी से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इसी कारण बलराम जी को संकर्षण कहा गया, अर्थात खींचकर स्थानांतरित किया गया। बाजे रे बाजे बाजे मुरलिया बाजे। उनका एक प्रमुख स्वरूप अनंत शेष से भी जोड़ा जाता है, वही शेष जिन पर भगवान विष्णु ने शयन का वर्णन मिलता है। इसलिए कृष्ण जन्म की कथा में बलराम का प्राकट्य पहले होना भी जरूरी था। पहले बलराम फिर श्री कृष्ण। गीता के अनुसार कृष्ण का अवतार किसी साधारण जन्म की तरह नहीं था। जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान अपनी दिव्य शक्ति से प्रकट होते हैं, भक्तों की रक्षा, अधर्म की विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए। द्रौपदी के साथ फिर कृष्ण का संबंध अत्यंत गहरी मित्रता और संरक्षण का था। महाभारत की परंपरा में द्रौपदी कृष्ण को अपना सखा मानती है। यह रिश्ता बताता है कि कृष्ण के लिए प्रेम किसी एक रिश्ते तक सीमित नहीं था, विश्वास और सम्मान का संबंध था। सदियों बाद जब सूरदास कृष्ण के प्रेम में डूबे तो कृष्ण उनके लिए केवल इतिहास का एक पात्र नहीं बने। सूरदास की भक्ति में कृष्ण बाल गोपाल बनकर आते हैं तो मीराबाई के लिए उनके आराध्य और जीवन के केंद्र बन जाते हैं। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं को भी केवल सांसारिक दृष्टि से देखना अधूरा है। भक्ति परंपरा में गोपियां उस जीवात्मा का प्रतीक मानी जाती हैं जो अपने अहंकार और सांसारिक बंधनों को छोड़कर परमात्मा में पूरी तरह समर्पित हो जाती हैं। मीराबाई के लिए उनके आराध्य और उनके जीवन में प्रेम भरकर उतरे श्री कृष्ण। राधा के साथ कृष्ण का संबंध संसार के प्रेम से कहीं आगे एक गहरी आध्यात्मिक भक्ति का प्रतीक माना जाता है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह समझाता है कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि मन का पूर्ण समर्पण है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यही लगता है, प्रेम करो लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं, कर्तव्य निभाओ लेकिन अहंकार के लिए नहीं।